नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे भारत में उपचुनाव हुए हैं। इस उपचुनाव में वो सीटें थी जिसमें कुछ लोग लोकसभा चले गए इस्तीफा देकर के, कुछ लोगों की विधायकों की मृत्यु हो गई और उन सीटों पर चुनाव होना तय हुआ। 10 तारीख को ये वोट पड़ा था और 13 तारीख को वोटों की गिनती हुई, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए वो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चेतावनी है कि अगर उन्होंने अभी तुरंत इमीडिएट इसमें अपनी जो नीति है इसमें सुधार नहीं किया, अपना जो काम करने का तरीका है उसमें यदि सुधार नहीं किया, यदि कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक है उस पर कोई काम नहीं किया और अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार नहीं किया कि वो चुनाव में आकर पार्टी के लिए मेहनत करें, तो निश्चित जान लीजिए कि आने वाले जो विधानसभा के कुछ राज्यों के चुनाव हैं, ये उपचुनाव ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उन राज्यों में सूपड़ा साफ होना तय है। खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश से भी है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है, एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भले ही खुलकर ना बोल रहा हो, लेकिन जब दो कार्यकर्ता मिलकर के बैठते हैं, बल्कि कई बार तो दिक्कत की बात यह है कि वो फोन पे भी बात करते हैं। आजकल फोन पे रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी पत्रकार रिकॉर्डिंग करके चला सकता है। आज नहीं तो कल ये चीजें खुलेंगी। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और वो रोष को प्रकट किसी आला कमान के सामने नहीं कर पा रहे हैं। सबको एक ही खतरा है कि अगर हमने पार्टी में खड़े होकर कर दिया तो हम टारगेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पद नहीं मिलेगा और पद नहीं मिलेगा तो हमें कहेंगे साहब इसने कहा था। दुखी सब हैं, ऐसा बताते हैं। ये रिजल्ट बता रहा है। आपको बताऊं 13 सीटों पर चुनाव हुआ और 13 में से 10 सीटें इंडी गठबंधन ने जीती है। 2 सीट मात्र एनडीए जीत पाया, एक पर निर्दलीय ने जीत की है। इससे बड़ी खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उत्तराखंड, जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर गूंजा, जहां वो विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वहां भी तीर्थ भारत का सबसे बड़ा जो हिंदुओं का है बद्रीनाथ, वहां से आप सोचिए उत्तराखंड में और मंगलपुर 2 सीट ये कांग्रेस जीती है। वो कांग्रेस जिसको अभी अभी हाल ही में जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर बयान दिया था कि हिंदू हैं तो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दंगा करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह विफल हुई। वरना अगर ढंग से उसको समझा दिया जाता कि राहुल गांधी ने कहा क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसके लिए कुछ क्लिप्स बनाई जाती, कुछ सोशल मीडिया पर लोगों को बिठाकर उनके उस पर समाचार बनाए जाते लगातार और लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाए जाते। मुझे नहीं लगता कि वो पहुंचाए गए उस तरह से, और इसके कारण रिजल्ट सामने है। इतना हम लोगों ने बोला है, इतने एक्स पर बैठकर रात के 2-2 बजे तक बोलते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली को सुधारे। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर अब वोट मिलना बंद हो चुका है। जो वोट देने वाले हैं मोदी के काम पर वो वोट डालने नहीं जाते। वोट डालने मध्यम फैमिली और उसके नीचे वाले लोग जाते हैं, जो सुबह 7 बजे लाइन लगा लेते हैं, गर्मी में भी खड़े हो जाते हैं। कुछ ना कुछ स्वार्थ उनका रहता है। किसी को घोषणा कर दी कांग्रेस ने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बस यात्रा फ्री करेंगे, 2000 रुपये देंगे, कुछ भी, किसी का असर सही। लेकिन जो बढ़िया हाईवे पे जाने वाले हैं, जो वंदे भारत ट्रेन में जाने वाले हैं, जो एरोप्लेन में घूमने वाले हैं, जिनके लिए मोदी जी ने इतना विकास देश का किया, वो तो वोट डालने जाते नहीं। वो उस 50% में है जो वोट डालने के लिए जाता ही नहीं। और जो 50-60% वोट डालने के लिए जाते हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उन योजनाओं की जानकारी, अब आप जान के चौंक जाएंगे, उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये पूरे देश में हो रहा है कि जो भी सरकारी योजना है उन योजनाओं को लाभ लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा कि वो उनके फॉर्म भरवाए, उनको वो लाभ दिलवाए। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं और वो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के उच्च शीर्ष को समझना चाहिए। बिजनौर के अंदर मेरे पास लगातार फोन आते हैं और एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई फोन हैं। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख, जो कि एक बड़ी पोस्ट है, ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहां अगर आवास मिले हैं प्रधानमंत्री योजना में तो वो ज्यादातर मुसलमान कम्युनिटी को मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ना तो वोटर है ना वो सपोर्टर है, और वो समाजवादी पार्टी के हैं। कारण क्या है?
कारण है कि समाजवादी पार्टी ने यह तय किया और उनके लोगों ने तय किया कि जो भी सरकार का लाभ मिल रहा है उसको तो लेंगे पक्का, चाहे उज्ज्वला गैस मिले सबसे ज़्यादा हम लेंगे, कहीं आयुष्मान कार्ड बन रहा है सबसे आगे बढ़कर हम अपने लोगों के फार्म भरवाएंगे, अगर कहीं 2000 रुपये सम्मान निधि है उसको सब सारी मतलब योजना हम लेंगे। वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ऐसा कर सकता है कि वो अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको ये सुविधा मिले, इसके लिए बाकायदा कैंप करके फार्म भरवाए। भाई मैंने तो नहीं देखा ऐसा होते हुए। अब बिजनौर में क्यों नहीं हो रहा, मैंने पता किया, भाई संघ के पदाधिकारी हैं वहां पर। मैंने कहा भाई आप लोग इतना क्यों नहीं कर रहे हो, आप शिकायत कर रहे हो। कहते साहब कार्यकर्ता किसके लिए जाए, कार्यकर्ता होता कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया, आज किसी ने फार्म भरा, कल तक वो समाजवादी का समर्थक था, कल को वो कांग्रेस का समर्थक था, बसपा का समर्थक था, आज आया और उसने फार्म भरा, भारतीय जनता पार्टी की एक पर्ची कटवाई, मैं आज से हो गया सदस्य। अब सदस्य हो गया तो इसका मतलब क्या आपने सोच लिया कि उसका पुराना जितना भी प्रोसेस है माइंड का वो सब डिलीट, मोबाइल फ़ोन की तरह फॉर्मेट मार दिया और अब ये हो गया राष्ट्रवादी। आज से आपने भाषण पिलाया कि देश महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व, सनातन, और ये आज के बाद कहेगा अच्छा अब तो मुझे 1 रुपया जरूरत नहीं है, मैं भूखा रहूँगा, उपवास रखूँगा, पानी पीऊँगा, हवा खाऊँगा और इसके बाद बीजेपी के लिए काम करूँगा। ऐसा होता है क्या? निश्चित रूप से नहीं होता है। एक तरफ शराब की बोतल, पैसे, लालच, पद और सबसे बड़ी बात शासन प्रशासन में उनके काम। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में चले जाओ, समाजवादी पार्टी का नेता एक फ़ोन कर देगा, उसके फ़ोन पर काम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों तक की ये शिकायत है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। वो ये कहते हैं कि यदि किसी कार्यकर्ता को पुलिस ने चेकिंग के समय मोटरसाइकिल पकड़ ली और थाने में जमा कर दी क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो कह रहा है जी घर पे है, पुलिस कह रही है पहले पकड़ लिया तुझे, लाइसेंस ले आ नहीं तो चालान कटेगा। सोचिए इतना छोटी सी बात है, कोई अपराध नहीं है बहुत बड़ा, और इस पर विधायक फ़ोन करे कि ये अपना कार्यकर्ता है जी, मैं इसे जानता हूँ, मेरी गारंटी पे इस मोटरसाइकिल को छोड़ दो। दरोगा मना कर देता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। सोचिए एक विधायक का क्या मान रह गया और कार्यकर्ता का क्या सम्मान रह गया। फिर उस कार्यकर्ता से आप उम्मीद करते हैं कि वो धूप में सुबह घर से निकलेगा, अपना चाय पीकर निकलेगा या नाश्ता करके निकलेगा, और वो देश की राष्ट्रभक्ति के नाम पर आपकी पार्टी के लिए झंडा उठाकर गली गली घूमेगा। कौन सी दुनिया में है भाजपा? और ये रिजल्ट दिखा रहा है कि आप 13 में से यदि केवल 2 सीट जीत पाते हैं और वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में भी, सोचिए, तो ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। आप देखिए अब आज की हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में और अमरवाड़ में जीती है, जहाँ मध्य प्रदेश है ना, अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश में जगह है, 2 सीटें जीती है। अब हमीरपुर की जीत है, निश्चित रूप से बड़ी जीत है, लेकिन क्या उसको आप ये मानेंगे कि वो हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हिमाचल प्रदेश जैसी जगह में आप 1 सीट जीतकर ये अगर खुशी मनाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा पश्चिम बंगाल टीएमसी 4 सीटें जीती है, और ऐसे माहौल में कि जहां आप दिन रात भ्रष्टाचार की खुलासे कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पे कभी संदेश खाली हो रहा है, कभी वहाँ महिलाओं की सरेआम पिटाई हो रही है, तालिबानी उसको दंड दिया जा रहा है, ये सारी वीडियो वायरल हुई। उसके बावजूद भी पता है वहाँ टीएमसी क्यों जीत गई 30-30, 40-40 हज़ार से? क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता खड़ा नहीं है। कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि उसको लग गया कि चुनाव में हम खड़े होंगे, टीएमसी के सामने मुकाबला करेंगे और उसके बाद में हमें मार दिया जाएगा, घर जला दिए जाएंगे, तोड़फोड़ कर दी जाएगी, हमको पकड़ पकड़ के पीटा जाएगा और पुलिस हमारी सुनेगी नहीं, बाकी कोई रक्षा के लिए आएगा नहीं। इस कंडीशन में पश्चिम बंगाल में कैसे कोई उम्मीद कर लेगा कि उनके लिए, पार्टी के लिए मरने के लिए कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा? लगभग यही स्थिति अब अंदर अंदर आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में पनप रही है। टीचर्स को लेकर के जो हड़ताल चल रही है, समाजवादी पार्टी उसमें कूदी और आज की डेट में उत्तर प्रदेश का 100% जो टीचर है वो समाजवादी के पक्ष में खड़ा है। आज चुनाव करा लो, ये टीचर ये केवल एक संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जो समाज में एक नैरेटिव सेट करते हैं। टीचर आज भी कितने बच्चों को पढ़ाता है समझ लीजिए, उन बच्चों के घर में संपर्क तो कर ही सकता है। और इन टीचरों ने तय कर लिया है कि योगी को, इस सरकार को हटाना है, क्योंकि इस योगी की सरकार में शिक्षा के अलावा 28 तरह के काम उनको दिए जा रहे हैं जो कि लिस्टेड है, और उसके अलावा परेशान किया जा रहा है।
ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो धंधा पिछली सरकारों में चलता था, बहुत सारे टीचरों से मेरी बात हुई है जो ये कहते हैं कि हमने तो भाजपा को इसलिए वोट दिया कि भाई ये जो व्यवस्था चलती आ रही है उत्तर प्रदेश में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो धंधा चल रहा है कि गाज़ियाबाद का जो बच्चा है अगर वो टीचर बन गया तो आप उसे सजा दे रहे हो, उसको भेज दोगे आप लखनऊ, उसको भेज दोगे मऊ, उसको भेज दोगे गाजीपुर, और गाजीपुर का जो बच्चा है सिलेक्शन हुआ है उसको भेज दोगे गाजीपुर। ये धंधा एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बहुत बड़ा उघाई का धंधा है, भ्रष्टाचार है। और इसलिए पहले की सरकार में चलता था कि भाई इधर वाले को इधर कर दो, इधर वाले को इधर कर दो, फिर ये पैसा देंगे और पैसे से इनको इनका गृह जनपद घर के आसपास करने के लिए अच्छा मोटा पैसा मिल जाएगा। लेकिन योगी जी आए तो क्या इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहिए था? पुलिस में भी ये व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं पुलिस में चलिए आप नहीं कर सकते, गृह जनपद में क्यों नहीं कर सकते? लोगों को सुविधा मिलेगी, अच्छे मन से काम करेंगे। आप कहेंगे साहब वो घर पे चले जाते हैं, तो घर तो सबका सब जगह बन सकता है। जिसको काम नहीं करना उसको कहीं नहीं करना। पुलिस के लिए भी आप ये व्यवस्था कर सकते हो कि उनके ऑफिस में कुछ ड्यूटी करने के लिए उनके टाइमिंग कुछ होते नहीं है, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है, फिर भी अगर वो घर के आसपास रहें तो क्या दिक्कत है भाई? बच्चों की बीमारी है, बच्चों घर की समस्या है, माँ बाप हैं वृद्ध, उनकी सेवा करनी है, अब घर से आप दूर कर देंगे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर योगी जी ये सोच रहे हैं कि उनके आने के बाद ये धंधा रुक गया है, निश्चित रूप से योगी जी 1 रुपया नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब सबूत कुछ होता नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन ये पुलिस में भी और बाकी विभाग में भी अनवरत ऐसा ही चल रहा है। पैसा दीजिए, आपकी पोस्टिंग आपके मनमर्जी की जगह हो जाएगी, आपकी ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो रुक जाएगा, और हर साल ट्रांसफ़र की लिस्ट आने का एक धंधा शुरू हो गया। योगी जी कहते हैं हमने रोक दिया, ऊपर लेवल पे रुक गया है, कोई पॉलिसी कितनी बनाएंगे, कितना करेंगे? वही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छी जहां पोस्ट पर बैठे हैं, योगी जी को फेल करने में लगे हुए हैं। टीचिंग का भी मामला ठीक इसी तरह से है। सब लोग कह रहे हैं कि भैया टीचरों को उनके गृह जनपद में दे दो, उनकी तो कोई एक्स्ट्रा कमाई है नहीं, कोई उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन है नहीं, किसको सज़ा देनी है उसको ज़रूर दूर भेज सकते हो, लेकिन आप उनको तरह तरह की काम बताओगे, छुट्टी उनको दोगे नहीं, सुविधा दोगे नहीं, तो बवाल मचेगा। तो ये जो चीज़ें उठ रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, और इसलिए एक पूरे देश के अंदर सरकारी कर्मचारी नाराज़ हैं। ऊपर से मोदी जी का मैं उसको क्या कहूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार, कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं का वो कोई ऐसा ध्यान तो रखते नहीं है कि बजट में कोई उनको लाभ दे दें। उनको उम्मीद ये लगती है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, क्योंकि जाति कम्युनिटी को सोच के अगर वो सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, तो ये जो उपचुनाव है उन्होंने बता दिया है कि आपकी सोच गड़बड़ है। अब ना आपके साथ दलित है ना ओबीसी है, हाँ छुटपुट कुछ ज़रूर वोट हैं, लेकिन इन वोटों से आप राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे, ये नाकाफ़ी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।